एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ब्रेन में एक केमिकल बनता है, एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को हम नेचुरली कैसे बूस्ट करें, पहले मैं आपको बता दूं ये सेरोटोनिन जो है वो ये करता क्या है। सेरोटोनिन के बहुत सारे यूजेस है। हमारी बॉडी को सर से लेके पैर तक जो पूरे दिन एक्टिवेटेड रखता है वो सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन जो है वो एक हैप्पीनेस का हार्मोन कहा जाता है, यानी फील गुड हार्मोन होता है सेरोटोनिन। ये हमारी स्लीप को भी रेगुलेट करता है। सेरोटोनिन से हम एक्साइटेड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग जो हमारी होती है वो सेरोटोनिन की वजह से होती है। हमारा मूड रेगुलेट करता है सेरोटोनिन, और हम अच्छे से ठीक से काम कर पाए, एनर्जेटिक रखता है, एक्साइटेड रखता है सेरोटोनिन। और अगर सेरोटोनिन के को अगर कमी आ जाती है इस हार्मोन में, डिक्रीज हो जाता है ये एक पर्टिकुलर लेवल से, तो इसकी वजह से जो है वो हमारे मूड स्विंग, गुस्सा, स्लीप जो है वो हमारी ठीक से नहीं हो पाती, हम सो नहीं पाते ठीक से, और इरिटेशन, लो मूड रहना हमेशा, और परेशान फील होना। और अगर कई बार ये ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है सेरोटोनिन, तो इसकी वजह से जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया और ओसीडी, डिप्रेशन तक होने के चांसेस रहते हैं। और ओसीडी और डिप्रेशन के केस में सेरोटोनिन की ही कमी जो है वो ज़्यादातर दिखाई देती है। तो इस सेरोटोनिन हार्मोन को हम कैसे नेचुरली बूस्ट कर सके, नेचुरली, बिना किसी सप्लीमेंट के, बिना किसी मेडिसिन के। तो नेचुरली इसको बूस्ट करने का जो सबसे पहला तरीका है सेरोटोनिन हार्मोन को, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से जो हमारे लेवल्स होते हैं ब्रेन में, काफ़ी सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, काफ़ी सारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जिसमें से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो सेरोटोनिन भी होता है। तो एक्सरसाइज वो किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो सकती है या फिर ब्रिस्क एक्सरसाइज हो सकती है जिसमें आपकी हार्ट बीट बढ़े। आप जो है वो स्विमिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इससे जो है आपका थोड़ा बहुत पसीना निकलना चाहिए और हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। नोट किया, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने नहीं, ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपका थोड़ा बहुत पसीना निकल सके और थोड़ी सी आपकी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो सके। तो ये जो है वो ऐसी एक्सरसाइज जो है इफेक्टिव मानी गई है सेरोटोनिन लेवल को नेचुरली इंक्रीज करने के लिए। दूसरा तरीका है मेडिटेशन। जी हाँ, मेडिटेशन। मेडिटेशन में आप क्या करते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को कंप्लीटली खाली कर देते हैं। तो कॉन्शियसनेस को जब आप खाली कर देते हैं तो बॉडी ऑर्गेनिक तरीके से जो है वो हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर निकालती है, ऑर्गेनिक तरीके से, प्योर बायोलॉजिकल और नेचुरल तरीके से। ब्रेन में कोई एक्टिविटी नहीं होती है उस टाइम पर, बिल्कुल ब्रेन जो होता है वो कंप्लीटली खाली हो जाता है, वननेस में आ जाता है, एम्प्टी हो जाता है। तो यहाँ पर जो हार्मोन्स हैं वो बिना किसी फोर्स के निकलते हैं और बिल्कुल नेचुरली निकलते हैं। तीसरा तरीका है अपने आप को एक्सपोजर दे सनलाइट का। कम से कम 10 से 15 मिनट का सनलाइट का एक्सपोजर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सनलाइट से हमें पता है विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है सेरोटोनिन बनाने के लिए। जी हाँ। और फोर्थ तरीका है अच्छी डाइट ले। अच्छी डाइट का मतलब है जिसमें अमीनो एसिड की मात्रा ज़्यादा हो। तो हम सब जानते हैं अमीनो एसिड किस में ज़्यादा होता है, एग्स में, ड्राई फ्रूट्स में, इन सारी चीज़ों में। तो ये कुछ 4 तरीके हैं, मेजर 4 तरीके हैं, और भी कई सारे तरीके हैं इसको सेरोटोनिन को बढ़ाने के। मसाज करना बॉडी की, और जो है वो अपने आप को ऑटो सजेशन देना पॉजिटिव थिंकिंग के लिए। लेकिन जो 4 मैंने तरीके जो आपको बताए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे आप जो है वो किसी भी फेज में है, चाहे आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फोबिया है, या फिर आपके मूड स्विंग, गुस्सा, इरिटेशन, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है इस टाइम, आप क्विकली सेरोटोनिन बढ़ा सकते हैं एक्सरसाइज करके और एमिनो एसिड रिच डाइट लेकर, इस तरह से मेडिटेट करके। थैंक यू वेरी मच।